हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीबॉडी इन माय वीडियो क्लास। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो क्लास में फिगर्स ऑफ स्पीच से कनेक्टेड जो लास्ट वीडियो क्लासेस में आपको अलंकार की क्लास पढ़ाई जा रही थी और जिसमें मैंने आपको सिमिली और मेटाफर को डिफाइन किया था। आज नेक्स्ट जो फिगर्स ऑफ स्पीच है उनको मैं विद एग्जांपल्स क्लियर करूंगा। प्यारे बच्चों, एक बार फिर फिगर्स ऑफ स्पीच को अलंकार के नाम से जाना जाता है। ये हमारे 7 इंटरमीडिएट लेवल में 7 दिए हुए हैं। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अपॉस्ट्रोफी, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरोन, ओनोमोटोपोइया। सिमिली, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। सिमिली तुलना प्रकट करने के लिए इनमें एज लाइक सो का प्रयोग किया जाता है। मेटाफर, लाइफ इज ए ड्रीम, इसमें तुलना प्रकट करने के लिए एज लाइक और सो का प्रयोग नहीं होता। सिमिली की अपेक्षा मेटाफर अधिक प्रभावपूर्ण होता है और मेटाफर से अधिक शब्द सिमिली में होते हैं। पर्सोनिफिकेशन नेक्स्ट तीसरा। पर्सोनिफिकेशन को मानवीयकरण के नाम से जाना जाता है। पर्सोनिफिकेशन इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच lifeless objects and abstract ideas or thought of as living beings। मानवीयकरण वह अलंकार है जिसमें मृत निर्जीव विचार भावों को सजीव माना जाता है। एज एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव एक सबसे सबसे अच्छा अध्यापक है। एक्सपीरियंस एक निर्जीव विचार है और इसको क्या माना गया है? टीचर, और टीचर एक सजीव है। तो एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है। तो यहाँ पर निर्जीव विचार भावों को सजीव माना गया है क्योंकि एक्सपीरियंस निर्जीव विचार है और टीचर हमारा सजीव। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। डेथ मृत्यु अपने बर्फीले हाथ राजाओं पर डालती है। यहाँ पर डेथ निर्जीव विचार है, भाव है। तो और किंग जो है सजीव है। तो यहाँ पर निर्जीव विचार भावों को सजीव माना जाता है। ये हमारा पर्सोनिफिकेशन होगा। नेक्स्ट आता है हमारा अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी को संबोधन के नाम से जाना जाता है। एन अपॉस्ट्रोफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। मानवीयकरण वह अलंकार है जिसमें निर्जीव मृत विचार भावों को या मानवीयकृत वस्तुओं को, विचारों को सजीव करते हैं। ओ दैट वेयर इज थिंग लाइफ ए नो नॉट वाट हाउ आर्ट। संबोधन जो हमारा नाउन होगा उसको संबोधित करने के लिए या तो कॉमा या एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग जिन वाक्यों में हो रहा है वो अलंकार हमारा अपॉस्ट्रोफी होगा। तो ओ दैट नाउन के बाद कॉमा लगा हुआ है। लाइफ, यहाँ पर निर्जीव विचार भावों को क्या किया जा रहा है? मानवीय संबोधित किया जा रहा है और संबोधन करने के लिए कॉमा और एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होगा, वो हमारा अपॉस्ट्रोफी होगा। हाइपरबोल जिसको हम अतिशयोक्ति के नाम से जानते हैं। अतिशयोक्ति किसी बात को बहुत अधिक बड़ा चढ़ाकर कह देना। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोइड इन द बैटल, युद्ध में खून की नदियां बही। खून तो बहता है लेकिन खून की नदियां बहना, बात को बहुत अधिक बड़ा चढ़ाकर कहना। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोइड इन बहना, बही, इन द बैटल तो खून की नदियां युद्ध भूमि में बही, तो बात को बहुत अधिक बड़ा चढ़ाकर कह दिया। ये हमारा हाइपरबोल होगा। 10,000 saw I at a glance। 10,000 बात को बहुत अधिक बड़ा चढ़ा कह दिया गया, तो ये हमारा हाइपरबोल अतिशयोक्ति होगा। ऑक्सीमोरोन, ऑक्सीमोरोन को प्यारे बच्चों विरोधाभास के नाम से जाना जाता है जहां किसी वाक्य में दो विरोधी विचार एक साथ आए। जैसे लाइफ इज बिटर स्वीट, जीवन कड़वा और मीठा, क्योंकि बिटर और स्वीट एक दूसरे के विरोधी हैं। बिटर का मीनिंग होता है कड़वा और स्वीट का होता है मीठा। तो एक वाक्य में दो विरोधी शब्द जहां आएंगे वो हमारा ऑक्सीमोरोन होगा। एंड हैविंग नथिंग ही हैड ऑल। हैविंग और नथिंग, हैविंग सब कुछ, नथिंग कुछ नहीं, दोनों विरोधी शब्द हैं। तो ये भी हमारा कौन सा अलंकार है? ऑक्सीमोरोन। नेक्स्ट आता है हमारा ओनोमोटोपोइया, ध्वनि सूचक अलंकार। ध्वनि सूचक अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें किसी पक्षी की आवाज, जंतु की आवाज, वस्तु की आवाज का वर्णन किया जाए। ग्रंट ग्रंट गोज द हॉग, घुर घुर करके सुअर जाता है। ग्रंट ग्रंट घुर घुर करके, कौन? हॉग में सुअर जाता है। तो सुअर की आवाज का यहाँ वर्णन किया गया है।
तो ये अलंकार हमारा ओनोमोटोपोइया होगा। ए बेवल ऑन द प्रिवेल्स, बेवल आवाज के लिए होता है, ऑन प्रिवेल्स तो यहाँ पर ये भी ओनोमोटोपोइया होगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार वीडियो क्लासेस के थ्रू और लाइव क्लासेस के थ्रू आपको फिगर ऑफ स्पीच के टॉपिक को क्लियर किया गया। जो हमारे पोएट्री के एक्सपेक्ट आते हैं उनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी बच्चे इस क्लास को बी केयरफुली सुने और नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।